वेलकम। प्लीज़ डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस न्यूज़ आइटम जिसमें गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि ट्रांस फैटी एसिड से लाखों लोगों की मौत हो रही है, ये इस वीडियो के लिए का इंस्पिरेशन है। ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, घी, ऑयल, वनस्पति, ओमेगा, क्या ये शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं? तो आइए इसे सिंप्लीफाई करें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम के अनुसार ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आखिरी तक ज़रूर देखें। हमारे फूड में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आज हम फैट्स के बारे में बात करेंगे। कुकिंग ऑयल्स और सॉलिड फैट्स, एग्जाम्पल बटर, घी, इन सबको मिलाकर फैट्स कहा जाता है। फैट हमें स्वाद देते हैं, पैलेटेबिलिटी बढ़ाते हैं और खाने के टेक्सचर को बेटर करते हैं। ये एनर्जी के रिच सोर्स माने जाते हैं और ये हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल का मतलब है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए हमें बाहरी फूड सोर्स से इन्हें लेना पड़ता है। एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड यानी कि ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फैट्स हमें फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। फैट्स हमें फुलनेस प्रदान करते हैं, तृप्ति प्रदान करते हैं और इसीलिए हंगर को डीले करते हैं। उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आते हैं। हमारे फूड में टोटल कैलोरीज का 20 to 30% फैट से आना चाहिए। सैचुरेटेड फैट के मुख्य सोर्स हैं कोकोनट ऑयल, घी, वनस्पति, बटर। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के मुख्य सोर्स हैं रेड पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रैन, सेसमे या तिल का तेल। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ओमेगा 3 में रिच मस्टर्ड या राई का तेल, रेप सीड, सोयाबीन, और ओमेगा 6 में रिच सैफफ्लावर, सनफ्लावर, कॉटन सीड और कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल। और ओमेगा 9 फैटी एसिड ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि इसे हम अपनी बॉडी बना सकती है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में लिनोलिक एसिड और गामा लिनोलिनिक एसिड आते हैं। ओमेगा 3 में DHA यानी कि डोकोसा हेक्सानोइक और EPA यानी कि इकोसा पेंटानोइक एसिड और ALA यानी कि अल्फा लिनोलिनिक एसिड आते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, हमें किस अनुपात या रेशियो में खाना चाहिए? टिपिकल वेस्टर्न डाइट में ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 के मुकाबले में 10 से 20 गुना होता है। ये एक्सेस ओमेगा 6 फैटी एसिड रेशियो से प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है, जिससे कई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज और कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का सही रेशियो या अनुपात इक्वल या मैक्सिमम 4:1 से कम होना चाहिए, यानी कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 के मुकाबले में 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम उतना अच्छा होगा। ये सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल, क्या ये मॉन्स्टर है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के सभी सेल्स में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ फैट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में ही होता है, जैसे कि मीट और एग्स। एग योक, ऑर्गन मीट्स जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन और नर्वस टिश्यू के बनने में काफ़ी अहम रोल निभाता है। यह कुछ हार्मोन्स और विटामिन डी के बनने में भी योगदान देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लिवर द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये एसेंशियल डाइटरी कंपोनेंट नहीं माना जाता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो तो अन्य सब्सटेंस के साथ मिलकर ये एक प्लाक बनाता है।
ये प्लाक्स आर्टरीज या धमनियों के अंदर की दीवार पर चिपक जाता है। इस प्लाक फॉर्मेशन से एथीरोस्क्लेरोसिस होती है और यह एथीरोस्क्लेरोसिस ही हार्ट अटैक और पैरालिटिक स्ट्रोक होने का कारण बनता है। हमारे शरीर के फैट्स जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स कुछ प्रोटीन्स के द्वारा ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इन प्रोटीन्स को लाइपोप्रोटीन्स कहा जाता है। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन नाम का प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लिवर से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह एलडीएल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और यह प्लाक को चिपकने में मदद करता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर के विभिन्न टिश्यूज से लिवर में लाता है जहाँ उसका डिग्रेडेशन होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हीरो है जो सेहतमंद माना जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक विलन है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करते हैं और खून में थ्रोम्बोजेनिसिटी यानी कि खून के क्लॉट होने या जमने का खतरा बढ़ाते हैं और इस तरह ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, खासकर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि पूफा, ओमेगा 3, ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और ग्लूकोज की खपत या यूटिलाइजेशन को बढ़ाते हैं। ये हमारी चर्बी या एडिपोसिटी को कम करते हैं और ये प्लाक बनने के खिलाफ काम करते हैं। और ओमेगा 6 पूफा हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। वनस्पति तेल, यह वेजिटेबल ऑयल्स के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है। इसके द्वारा लिक्विड ऑयल्स सॉलिड बन जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांस फैट्स की रचना ओरिजिनल सिस फैटी एसिड से अलग होती है। आखिर यह पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि फूड सब्सटेंसेस की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, उनके टेक्सचर को बेहतर किया जा सके, उनका स्वाद बढ़े और फूड क्रिस्पी और स्वादिष्ट हो। ट्रांस फैट्स फ्राइड फूड्स में और कमर्शियली अवेलेबल फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, पेस्ट्रीज, केक्स, कुकीज़, मार्जरीन, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, डोनट्स एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। कई स्टडीज से पता चलता है कि ऑयल को रीहीट करने से हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और ट्रांस फैट्स में बढ़ोतरी होती है। ट्रांस फैट्स कई कंट्रीज़ में बैंड हैं और हाईली रेगुलेटेड हैं। WHO का यह ध्येय है कि वर्ल्ड को 2023 तक टोटली ट्रांस फैट से मुक्त किया जाए। ट्रांस फैट से किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, डायबिटीज़ और मोटापा हो सकता है। कैंसर के रिस्क और न्यूरो डिजेनरेटिव यानी कि ब्रेन के डिजेनरेशन में भी ट्रांस फैट्स का रोल माना गया है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड रहते हैं, ट्रांस फैट्स सॉलिड या सेमी सॉलिड रहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स की ओरिजिन एनिमल फैट से होती है और ट्रांस फैट्स वेजिटेबल ऑयल्स के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बनते हैं। इनका हेल्थ इफेक्ट क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी करते हैं और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से हार्ट डिजीज़ में बेनिफिट रहता है और ट्रांस फैटी एसिड्स नुकसानदायक होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स मॉडरेशन और समझदारी से यूज़ करने पर थोड़े बेनिफिट्स देते हैं। ये कुकिंग में स्टेबल होते हैं, बोन हेल्थ के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन और ब्रेन हेल्थ के लिए भी लाभदायक माने गए हैं। लेकिन उनके कुछ नुकसान भी है जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, इन्फ्लेमेशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हमारे खाने में 10% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए। कुछ हेल्दी ऑयल्स और उन्हें कैसे यूज़ किया जाए, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्मोक पॉइंट या बर्निंग पॉइंट क्या है। लो स्मोक पॉइंट के ऑयल्स लो हीट कुकिंग, सोटेइंग या सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाई स्मोक पॉइंट्स के ऑयल हाई हीट कुकिंग, डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हेल्दी ऑयल्स में भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स रिफाइंड ऑयल से बेटर माने जाते हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को हाई हीट कुकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑलिव ऑयल, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार ऑलिव ऑयल कंज्यूम करने से हार्ट डिजीज़ में मोर्टेलिटी कम होती है। एवोकाडो ऑयल, ये फ्राइंग, रोस्टिंग और बेकिंग के लिए अच्छा माना जाता है। इस ऑयल से कैटरैक्ट और मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी आँख की बीमारियों में कमी आती है। सनफ्लावर ऑयल, यह हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। ये फ्राइंग, सॉटेइंग के लिए उपयुक्त है। सैफलॉर ऑयल, इसका स्मोक पॉइंट भी हाई होता है।
हाई हीट कुकिंग के लिए ये अच्छा माना जाता है। सेसमे ऑयल, तिल्ली का तेल, और पीनट ऑयल या मूंगफली का तेल, राइस ब्रान ऑयल, चिया सीड ऑयल, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल ये रेप सीड प्लांट, कैनोला ऑयल ये रेप सीड प्लांट यानी कि मस्टर्ड का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा रिकमेंडेड है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल या राई का तेल, इस तेल में ऑलिव ऑयल की तरह मूफा और पूफा अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जब हम मस्टर्ड कहते हैं तो उसका मीनिंग प्लांट और सीड्स दोनों ही होता है। ये एक स्पाइस के जैसा यूज़ किया जाता है, जबकि इस प्लांट का सीड जिसे रेप सीड कहते हैं उससे ऑयल निकाला जाता है। ये 5 तरह के तेल हैं जो हाई हीट कुकिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट ऑयल, पिस्ताचियो ऑयल, हेम्प सीड ऑयल और पम्पकिन सीड ऑयल। कोकोनट ऑयल और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह के सैचुरेटेड फैट्स हैं। ये एक एनर्जी के क्विक सोर्स के रूप में देखे जाते हैं और इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस या तृप्ति आती है। या ब्रेन हेल्थ के लिए भी, वेट मैनेजमेंट के लिए भी इन्हें इंपॉर्टेंट माना गया है। कोकोनट ऑयल को एमसीटी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें इसकी क्वांटिटी वेरी करती है, लेकिन औसतन 60 to 65% एमसीटी कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। कोकोनट ऑयल पे रिसर्च थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है। सम स्टडीज़ में बताया गया है कि इससे अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल में बढ़ोतरी होती है, और वहीं अदर स्टडीज़ में ये पाया गया कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स में बढ़ोतरी होती है। कुकिंग ऑयल किस तरह से चुनें? कुकिंग ऑयल चुनने के पीछे मकसद सभी न्यूट्रिएंट्स को, ओमेगा 3, ओमेगा 6 को सही रेशो में पाना है। अगर हम कुकिंग ऑयल को रोटेशन में यूज़ करते हैं तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पा सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग रेसिपीज़ बनाते समय 2 या उससे अधिक ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सनफ्लावर ऑयल एक आइटम बनाने के लिए और ग्राउंडनट या मस्टर्ड ऑयल दूसरा आइटम बनाने के लिए, या फिर एक तरह के ऑयल को 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर अगले महीने के लिए हम दूसरे ऑयल को स्विच कर सकते हैं। NIN के अनुसार कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस इस प्रकार हैं: ग्राउंडनट या सेसमे या राइस ब्रान ऑयल मस्टर्ड ऑयल के साथ, ग्राउंडनट, सेसमे या राइस ब्रान ऑयल कैनोला ऑयल के साथ, ग्राउंडनट या सेसमे या राइस ब्रान ऑयल सोयाबीन ऑयल के साथ, या पामोलिन या सोयाबीन का कॉम्बिनेशन, या सैफफ्लावर या सनफ्लावर, पामोलिन और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन। अगर हम अपनी डाइट से फैट्स को पूरी तरह से निकाल दें तो इससे हमें कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, हेयर लॉस, कमज़ोर इम्यून सिस्टम जिससे हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी, मूड इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सैटिस्फैक्शन यानी कि तृप्ति की कमी, और इंक्रीज्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इससे हमारे शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इससे इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ता है और वो शुगर लेवल्स को कम करता है, जिससे हमें फिर भूख लगती है और इससे ओवर ईटिंग होती है। यदि हम सही मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट्स लें तो शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे और इंसुलिन सिक्रेशन कम होगा और भूख भी कम होगी। हकीकत तो ये है कि एक हेल्दी डाइट प्लान के लिए, स्पेशली डायबिटिक्स और ओबीस के लिए, हेल्दी फैट्स का होना ज़रूरी है। गुड, बैड एंड अगली ऑफ द फैट्स। ट्रांस फैट्स strict no, saturated fats limit, unsaturated fats are the best। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में फैट्स लेना चाहिए और एनिमल फैट्स के बजाय प्लांट ऑयल्स को प्रेफर करना चाहिए। वनस्पति और ट्रांस फैट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रीहीटेड ऑयल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स हमारी डाइट का 10% से भी कम होना चाहिए और उनमें भी MCT को प्रेफर करना चाहिए। और ऐसे ऑयल्स जिसमें मूफा और पूफा की मात्रा पर्याप्त हो, उनके स्मोक पॉइंट और टाइप ऑफ कुकिंग के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।